ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क प्रीवियस अटेंडेंस का। अगर फैकल्टी को एक क्लास असाइन है और वो उस क्लास की अटेंडेंस नहीं लगाता एक दिन में और नेक्स्ट डे जब आता है वो चाहता है कि यार मेरा तो कल का जो अटेंडेंस है वो मुझसे भूल गया है या व्हाटएवर द केस, सर्वर अवेलेबल नहीं है, वाईफाई अवेलेबल नहीं है, कुछ भी इशू आ सकता है। तो क्या होगा कि वो फैकल्टी को हम किस तरह एक मॉड्यूल या एक रूट उसको असाइन करेंगे कि जिसको इस्तेमाल करते हुए वो क्या करेगा, प्रीवियस डेट को सिलेक्ट करते हुए अपनी अटेंडेंस लगा पाएगा। जो भी क्लास के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है वो लगा सकता है। तो चलिए स्क्रीन पे जाते हैं, देखते हैं कि वो हम इसको किस तरह हम बैक एंड में इसकी कोडिंग करते हैं। तो वो हम स्क्रीन पे जाते हैं और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये टुडे अटेंडेंस की ये रूट नजर आ रहा है। अच्छा, तो मैं सिस्टम पे लॉगिन होता हूँ और लॉगिन होते ही मेरे पास मेरी क्लासेस नजर आ जाएंगी। ठीक है, करमतुल्लाह खान लेक्चरर को जो क्लासेस असाइन है उसमें अगर देखें तो मैं जैसे इसको टुडे अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लिस्ट नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मार्क प्रीवियस अटेंडेंस को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कह रहा है कि पोस्ट मेथड इज नॉट अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या काम करना है कि हमने यहाँ पे एक रूट बना देना है। और किधर रूट बनाना है, जहाँ पे मेरे पास मार्क प्रीवियस अटेंडेंस का जो ये बटन नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क प्रीवियस अटेंडेंस के बटन के साथ जो भी फॉर्म एक्शन होगा मार्क प्रीवियस अटेंडेंस का वो लगा देंगे। और जैसे वो लगाएंगे तो फिर मेरे पास ये कहाँ जाएगा, सर्वर के रूट पे जाएगा। तो सर्वर की फाइल के अंदर मैं एक मेटरवेयर इस्तेमाल करूंगा मार्क प्रीवियस अटेंडेंस के नाम पे, और इसके साथ साथ मैं ऊपर इसका ये रूट जो है वो भी मैं क्लियर कर लूंगा और रूट भी यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। और इस रूट को इंपोर्ट करने से पहले हमने क्या करना है कि हमने एक रूट बना लेना जो कि रूट्स के फोल्डर के अंदर में एक ये मार्क प्रीवियस अटेंडेंस के नाम पे हम क्या कर लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। चूंकि करंट अटेंडेंस के जो प्रोफाइल है और जो मार्क प्रीवियस अटेंडेंस का जो प्रोफाइल है वो दोनों सेम टू सेम है। तो जब सेम टू सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा मार्क प्रीवियस अटेंडेंस में कि यहाँ पे हम एक इनपुट डेट डालेंगे और डेट की फील्ड डालने से हमारे पास यूजर के साथ क्या होगा कि वहां पे वो एक डेट सेलेक्ट कर पाएगा जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो करंट अटेंडेंस डॉट जेएस की फाइल के अंदर जितना भी कोड है वो हम उठाएंगे और वो हम मार्क प्रीवियस अटेंडेंस डॉट जेएस का जो फाइल होगा उसके अंदर हम पूरे के पूरे कोड को पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने फंक्शन का नाम चेंज कर लेना है, वो फंक्शन जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, हमने रूट को डिफॉल्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा सारा का सारा अपना कोड होगा और हम जस्ट चेक करेंगे। तो चेक करते हैं कि जैसे मैं मार्क प्रीवियस अटेंडेंस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास सेम एज इट इज वही इंटरफेस आ जाता है जो कि मेरा करंट अटेंडेंस के लिए था। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज डालेंगे और वो है डेट इनपुट फील्ड। तो चूंकि हमारे पास करंट अटेंडेंस की जो फाइल है और प्रीवियस अटेंडेंस की जो फाइल है वो सेम एज इट इज है, तो हमने .egs की फाइल भी बना लेनी है और वही कोड हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और फिर हमने क्या कर लेना है, फिर हमने इनपुट डेट की फील्ड को जो है वो इंक्लूड कर लेना है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और इसका नाम हमने सिलेक्ट डेट रख लेना है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ देखें तो मेरे पास यहाँ पे डेट की फील्ड आ जाती है और डेट की फील्ड आती है तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर पाऊंगा। द नेक्स्ट थिंग क्या कर रहा हूँ, द नेक्स्ट थिंग मैं .js की फाइल के अंदर इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसका जो फाइल नेम है वो हम करंट अटेंडेंस से सेव प्रीवियस अटेंडेंस का नाम डाल लेंगे। द नेक्स्ट थिंग हमने क्या करना है कि हमारे पास जो सेलेक्ट डेट का जो नेम था, जो सेलेक्ट फील्ड है इनपुट की, तो वहां से जो पोस्ट मेथड के जरिए जो डेटा आ रहा है हमारे पास उस डेटा को हम उठाएंगे और यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। और यहाँ पे जितनी भी क्वेरीज हैं वहां पे मैंने पीजी डेट को डाला था पहले, चूंकि करंट डेट हमारे पास जो PostgreSQL का जो अपना करंट डेट है जावास्क्रिप्ट का वो उठाएगा, पहले हमने किया था करंट अटेंडेंस के अंदर। तो यहाँ पे चूंकि प्रीवियस अटेंडेंस है तो प्रीवियस अटेंडेंस ये जो डेट मेरे पास आएगी ये कहाँ से आएगी, ये मेरे पास सेलेक्ट डेट की जो इनपुट फील्ड है वहां से आएगी। तो मैंने यहाँ पे भी चेंज कर लेना है जो कि मेरे पास पोस्ट मेथड के जरिए ये वेरिएबल आ गया था। और इसके साथ जहाँ भी मुझे ज़रूरत है तो वहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को चेंज कर लिया है। और इसके बाद जो है ना हमने इस रूट को सेव के नाम से रख दिया है। जैसे ही हमारे पास सेव हिट होगा तो हमारे पास देखें जैसे मैं लॉगिन होता हूँ तो लॉगिन होने के साथ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मार्क प्रीवियस अटेंडेंस को तो मेरे पास ये आ जाता है। लेकिन सेलेक्ट डेट के नाम पे एक डेट फील्ड भी आ गई है। तो यहाँ पे मैं डेट को सिलेक्ट करता हूँ और मार्किंग कर लेते हैं और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सेव बटन को तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, इस डेट के नाम पे इस डेट पे ये सारी की सारी एंट्रीज हमारी आ जाती हैं। अब थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। चेंजिंग में ये कर रहा हूँ कि मैं दो डेटा भिजवा रहा हूँ, दो डेट्स, क्योंकि मेरे पास एक करंट डेट चाहिए और एक मार्किंग डेट चाहिए। करंट डेट ये है कि मैं किस डेट पे लगा रहा हूँ, मार्किंग डेट ये है कि मेरे पास किस डेट पे लगा रहा हूँ, और करंट जो मेरे पास मार्किंग डेट है वो किस दिन के लिए लग रही है मेरे पास। तो दोनों जो है ना वो चीज़ें वो मैं EGS के रूट के अंदर मैं भेज रहा हूँ ताकि मेरे पास वहाँ पे जो ऊपर जो मार्किंग ऊपर जो डेट्स नजर आ रही होंगी तो वो मुझे पता चलेगा उसमें कि मेरे पास करंट डेट क्या है और मार्किंग डेट क्या है।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम मार्क प्रीवियस अटेंडेंस के रूट और कोड बना के हमने टीचर को ये एनेबल कर दिया है कि वो क्या कर पाए, अपने प्रीवियस अटेंडेंस को रिकॉर्ड भी एंट्री कर ले सिस्टम के अंदर।